बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रखे, शादोबाद रखे, आमीन। मैं बना रही हूँ आज साग लिया है मैंने 2 किलो। 1 किलो ली है मैंने पालक, 1 मुट्ठी ली है बथुआ की और 1 ही मुट्ठी ली है मेथी की। साग की गंदलों को मैंने छील लिया है, ये ऐसे। लेकिन अगर आपने ताज़ा साग तोड़ा है तो आपको छीलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांव का जो साग होता है वो ताज़ा होता है, उसे छीलने की ज़रूरत नहीं होती है। साग काट लूँगी बारीक बारीक। साग को धो लेंगे। मैंने 1.5 जग पानी का पतीले में डाल दिया है। पानी जैसे ही गर्म होगा मैं साग ऐड कर दूंगी। पानी जो है पकना शुरू हो गया है, अब मैं साग ऐड करूंगी। साग जो है मैंने सारा पतीले में डाल दिया। अब मैं ढक के एक बॉईल दूंगी साग को। उसके बाद हल्की आंच पे दम लगा दूंगी। साग पकना शुरू हो गया है। अब मैं साग को ढक के हल्की आंच पे पकाऊंगी गलने तक और बीच बीच में चमचा चलाती रहूंगी। जब तक साग गलता है तब तक मैं मिर्चें पीस लेती हूँ। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 1 पाव। आप चाहें तो कम भी ले सकती हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। लहसुन लिया है तकरीबन मैंने आधी गट्ठी। आधा गिलास पानी शामिल करूंगी और पीस लूंगी। साग जो है गल चुका है। अब मैं साग का जो फालतू पानी है निकाल दूंगी। साग को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी मदनी की मदद से। इसे मदनी भी कहते हैं और हैंड मिक्सर भी कहते हैं। साग जो है मिक्स हो गया है। अब मैं मकई का आटा शामिल करूंगी। आप चाहें तो सादा आटा भी ऐड कर सकती हैं या फिर बेसन। आटा डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। मिक्स करूंगी। थोड़ा सा और आटा शामिल करूंगी। पिसी हुई मिर्चें शामिल करूंगी। मिक्स करूंगी। 1 टीस्पून नमक शामिल करूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तड़के के लिए लहसुन अदरक को कूट लूंगी।
लहसुन अदरक कूटना है, पीसना नहीं है। साग मैंने चूल्हे पे रख दिया है पकने के लिए। यहाँ पे साग को अच्छी तरह पकाना है, आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, ताकि पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और आग जो है ना हल्की रखनी है, हल्की आंच पे पकाना है। ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तड़का लगाने के लिए। लाल मिर्ची ली है साबित, साथ ही शामिल कर दूंगी कुटा हुआ लहसुन अदरक। कुटा हुआ जीरा, साथ ही शामिल कर दूंगी साग। तड़का आप किसी भी चीज़ का लगा सकती हैं, लहसुन अदरक का भी लगा सकती हैं, प्याज और टमाटर का भी लगा सकती हैं, ये आपकी पसंद है। साग को मैं अच्छी तरह पकाऊंगी ताकि जो पानी रह गया या कोई कमी है तो पूरी हो जाए। ये बहुत मज़े का साग बनता है इस तरीके से बनाएं तो। अगर मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे किया हुआ है इस वक्त, और साग को यहाँ मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी। साग को पकते हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं हरी मिर्चें ऐड करूंगी, ये सिर्फ गार्निश करने के लिए हैं। और ढक के फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मकई की रोटी और साग तैयार है। आप इसी तरीके से साग बनाएं, ये बहुत मज़े का बना हुआ है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।